कभी सोचा है कि अगर हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे प्राचीन मिथक सच हों तो? अक्षत गुप्ता का बेस्ट सेलिंग नॉवल द हिडन हिंदू बस इसी एक सवाल से शुरू होता है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं और एक ऐसे राज से पर्दा उठाते हैं जो हजारों साल पुराना है। ये कहानी साई-फाई को हमारी प्राचीन माइथोलॉजी के साथ मिला देती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां भविष्य की हाई-टेक टेक्नोलॉजी और हजारों साल पुराने राज आपस में टकराते हैं। ये एक ऐसा कमाल का मिक्सचर है जिसने दुनिया भर के लाखों रीडर्स को अपना दीवाना बना लिया है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं साल 2041 में। जगह है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का रॉस आइलैंड, मतलब दुनिया से एकदम कटा हुआ। और यहीं एक बेहद हाईटेक फैसिलिटी के अंदर एक ऐसा राज कैद है जो इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये जगह किसी हाई बजट स्पाई थ्रिलर के सेट से कम नहीं है। चारों तरफ कांच से बना एक गुंबज जिसे भेदना नामुमकिन है। लेकिन इस कांच और स्टील के किले के अंदर कोई मामूली कैदी नहीं है। यहाँ एक ऐसा शख्स कैद है जो इंसान से कहीं ज्यादा है। अब हम आते हैं अंदर, उस ठंडे एकदम सफेद इंटेरोगेशन रूम में, जहां देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जमा हैं। उनका एक ही मिशन है, एक ऐसे कैदी से सच उगलवाना जिसका होना ही नामुमकिन लगता है। माहौल में जबरदस्त टेंशन है, लेकिन कैदी वो तो अजीब तरह से एकदम शांत बैठा है। और पूछताछ शुरू होती है। टीम को लगता है कि वो अभी टूट जाएगा, लेकिन वो कैदी जो बेड़ियों में जकड़ा है एकदम शांत आवाज में अपना नाम बताता है, ओम शास्त्री। नाम तो बहुत साधारण है, पर जिस अंदाज में वो इसे कहता है उसमें एक ऐसी पुरानी ताकत है जो कमरे में मौजूद हर शख्स को बेचैन कर देती है। उसका ये बर्ताव, ये तो किसी की भी समझ से बाहर है। वो डरा हुआ नहीं है, ना ही उसे कोई चिंता है, बल्कि वो तो निराश लग रहा है, जैसे ये सब कुछ वो पहले भी हजारों बार देख चुका हो। और उसकी यही शांति उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। और यहीं से इंटरोगेशन एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेता है। टीम को पता चलता है कि ओम शास्त्री तो बस एक नाम है, एक पहचान, उन अनगिनत पहचानों में से एक जो उसने सदियों में अपनाई हैं। अब वो किसी एक इंसान से सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो चलते फिरते इतिहास से ही पूछताछ कर रहे हैं। अब देखिए, उसके दावों का स्केल समझने के लिए हमें हिंदू कॉस्मोलॉजी को समझना पड़ेगा। समय को 4 युगों में बांटा गया है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी चल रहा कलयुग, जो लाखों सालों में फैले हैं। और ये आदमी ओम शास्त्री दावा कर रहा है कि वो इन सभी युगों को जी चुका है। और फिर वो एक एक करके नाम लेना शुरू करता है जो सीधे इतिहास और माइथोलॉजी से उठाए गए हैं। रामायण का सुषेण, महाभारत का विदुर, महान चाणक्य। वो दावा करता है कि वो ये सब रह चुका है। मतलब ये दावा इतना बड़ा है कि ये लॉजिक और साइंस दोनों की धज्जियां उड़ा देता है। वो सीधे सीधे कहता है, त्रेता युग में मैं जिंदा था, कलयुग में मैं अब भी जिंदा हूं। ये कोई पहेली नहीं है, कोई घुमावदार बात नहीं। ये एक फैक्ट की तरह बोला गया स्टेटमेंट है, एक ऐसा सच जो हमारे विज्ञान और तर्क की पूरी समझ को चुनौती दे रहा है। अब जैसे ही टीम उसकी बातों को बकवास समझकर खारिज करने वाली होती है, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। मिस्ट्री अब पौराणिक कथाओं से निकलकर साइंस लैब में पहुंच जाती है। उन्हें ओम शास्त्री के बायोलॉजी में कुछ ऐसा मिलता है जो नामुमकिन होना चाहिए। टीम में से एक, डॉक्टर बत्रा, इसे एकदम सही तरीके से कहते हैं। उनका फोकस अब इस बात से हट गया है कि वो इतिहास में कौन था, और इस बात पर आ गया है कि वो बायोलॉजिकली है क्या। मतलब फोकस अब ये कौन है से हटकर ये क्या है पर आ गया है। ओम के ब्लड सैंपल से जो पता चलता है वो दिमाग हिला देने वाला है। उसके खून में कुछ अनोखी ब्लैक ब्लड सेल्स हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को ही पलट सकती हैं। ये एक साइंटिफिक प्रूफ था जो उसकी नामुमकिन लगने वाली कहानियों को सच साबित कर रहा था। अब तो रहस्य और भी गहरा हो गया था। और अब कहानी का कैनवस बड़ा हो जाता है। ये सिर्फ एक अमर इंसान की कहानी नहीं रह जाती। पता चलता है कि वो अकेला नहीं है और वो एक मिशन पर है, अपने जैसे और लोगों को ढूंढने के। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर एक इंसान हजारों साल जिंदा रह सकता है तो क्या ऐसे और भी हो सकते हैं? ये वो सवाल है जो इस कहानी की नींव है और एक बहुत बड़े राज का दरवाजा खोलता है। और यही एंट्री होती है एक बेहद प्राचीन कॉन्सेप्ट की, चिरंजीवी।
हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये 7 ऐसे अमर प्राणी हैं जिन्हें युगों तक धरती पर रहने का वरदान मिला हुआ है। तो ये है वो 7 अमर मिथोलॉजी के वो किरदार जो शायद आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। और ओम का मिशन, उन्हें ढूंढना। कहानी अब किसी एक इंसान की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी लेगेसी की बन गई है जो वक्त की शुरुआत से ही छुपी हुई है। तो सवाल ये उठता है, जब हजारों साल पुराने मिथक सच साबित हो जाएं, तो असली पावर किसके हाथ में होगी? उन लोगों के जो इतिहास में छुपे हैं, या उनके जो भविष्य में उनका शिकार कर रहे हैं? ये तो बस एक शुरुआत है।